नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाओं को समझेंगे, क्या रेखा कहती है, हाथ में उंगलियों की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हाथ में कैसे रेखा देखी जाती है, कब अच्छा समय कब खराब समय, क्या स्थितियां बनती हैं, उन सभी चीज़ों पे जो है चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। चलिए इस हाथ पे सबसे पहले जो है हाथ, पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए, गद्दानुमा हाथ है, मतलब फूला हुआ हाथ है। एक बात, हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, कुछ ही रेखाएं हैं। दूसरी बात, ये दोनों संकेत अगर कहा जाए, हाथ में कम रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपना जीवन आसानी पूर्वक निकाल लेगा। बहुत बड़ा भी आदमी नहीं बन पाएगा और बहुत छोटा भी नहीं रहेगा। मतलब घर रहेगा, गाड़ी रहेगी, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, इतना वो मेंटेन आराम से कर लेगा। बहुत बड़े का मतलब हो गया कि कईयों करोड़ों के मालिक नहीं कहा जाएगा। हाँ, ठीक ठाक सा पैसा जो है अगर कहा जाए तो व्यक्ति जीवन में कमाएगा ही कमाएगा। हाथ में अगर बात करें, हाथ इनका जो है चौड़ा ज़्यादा है। चौड़ा ज़्यादा होना स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। चौड़ा ज़्यादा होना अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है। हाथ में अगर देखें, उंगलियां सामान्यतः बहुत लंबी नहीं है और बहुत छोटी नहीं है, हाथ गदेली के मुकाबले। ऐसे में भी ये कहा जाएगा अच्छा है, भाग्यशाली होने की निशानी है। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। देखिए, इनकी अगर देखा जाए गुरु की उंगली अगर देखें सीधी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो इनके जो है सेकंड पोर तक पहुंच रही है। धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा मानसिक पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जब भी रेखा सीधी हो, जब भी उंगली सीधी हो और किसी भी तरफ ना मुड़े तो ऐसे व्यक्ति जो है सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जीवन में खासकर गुरु अगर देखा जाए तो शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। इनको हो या इनके पत्नी को हो, ये इसको भी इंगित करता है, क्योंकि गुरु की उंगली काफ़ी मोटी है, काफ़ी चौड़ी है। ये इसको भी शरीर से कमज़ोर बनाता है, ये इसको भी दिखाता है। अब बात करते हैं इनके शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा सामान्यतः बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सामान्यतः इनकी मिलीजुली सी है। शनि का पर्व अगर देखा जाए तो ये लंबा कहलाएगा। शनि का पर्व एक अच्छा संकेत है धन के लिए। व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा, धन से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाता है। शनि का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जल्दबाजी में अपना नुकसान करेगा। ऐसे लोगों को जल्दबाजी छोड़ देनी चाहिए। जल्दबाजी में किए गए कार्य खराब हो जाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट और साफ है। शनि की उंगली अगर कहा जाए चौड़ी है, घर परिवार के सुखों में कमी करता है। जीवन में शुरुआती दौर संघर्ष का रहता है, ये इसको भी ये दिखाता है जब भी शनि की उंगली काफ़ी चौड़ी हो। सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए दिन की सीधी है, अच्छा संकेत, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है। सरकारी तंत्र से लाभ दिलाती है, सरकारी धन का आगमन होता है। सरकारी धन भी ये दिखाती है। सरकारी धन, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आप किसी प्रकार से भी सरकार से संबंधित धन या पद को भी दिखाती है। मैंने ऐसे लोगों को ये भी देखा है कि पॉलिटिशियन बनते हुए, राजनेता बनते हुए, बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो है अच्छा खासा पद जो है ऐसे लोगों को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये भी इसको इंगित करता है। हाथ में अगर कहा जाए, सूर्य का क्षेत्र अगर कहें, इस जगह पे पिता के सुखों में की कमी करता है। ये पिता के सुखों में ये कमी को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए काफ़ी छोटी है। बुध की उंगली अगर देखी जाए काफ़ी चौकोर हो रही है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो फूली हुई है। धन तो आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार के ऊपर व्यक्ति का अच्छा मात्रा में धन जाएगा। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में समय समय पे कमी होगी और ख़ासकर उसको महिलाओं से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं उससे वो पीड़ित होगी। खून से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करता है। बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर आपका देखा जाए तो अच्छा कहलाएगा। अंगूठा ऊपर से आपका जो है कर्वनुमा है। पतला होना, कर्वनुमा होना धन के लिए अच्छे संकेत हैं। इस अंगूठे में अगर देखा जाए ये हिस्सा आपका बटा है, ये भी धन कहीं ना कहीं दिखाता है। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो सामान्यतः एक रेखा केवल है।
ये थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को दिखाता है। अंगूठे की पहली बिंदु पे पहली रेखा, ये रेखा अगर कहा जाए एक बन रही है, 2 या 3 या जौ का साइन नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंगूठा ऊपर से पतला है, अंगूठा सामान्यतः अगर कहा जाए इस जगह तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में कहा जाए कि धन की व्यवस्था व्यक्ति की समय समय पे होती रहेगी। इस चीज के लिए व्यक्ति निश्चिंत रहे, धन आता रहेगा। गुरु के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपना मकान होगा, व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं मकान से संबंधित सुखों को दिखाता है। इस रेखा की अगर बात करें तो वाहन और भौतिक सुखों को दिखाता है। वाहन का सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। गुरु का हिस्सा सामान्यतः अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है गुरु के कारण व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि शनि के कारण जो है जीवन में धन रुकेगा नहीं। शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर ऐसा नहीं है कि शनि खराब है, साथ में शनि बेहद अच्छा है। रेखा पतली हो गई, भाग्यशाली है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग भाग्य के दम पे काम करते हैं। लेकिन ये रेखा जो है, ये रेखा अभी पतली है। हृदय रेखा अगर बात करें, हृदय रेखा आपकी आगे जाके जो है पतली हो रही है, ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन हृदय रेखा जब जो है शनि पर्वत के अत्यधिक पास आ जाए या शनि की उंगली के पास आ जाए तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति धन तो कमा लेगा लेकिन धन रोक नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का धन भी बहुत फंसता है, धन भी ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं रुकता है। बात करते हैं आपकी जो है गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये बेहद अच्छा संकेत है, सरकारी धन दिलाता है। अगर पढ़ाई की हो तो सरकारी नौकरी के लिए भरा करिए। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलतम योग दिलाता है। ये कहीं ना कहीं भाई बहनों के सुखों में कमी करता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा किसी प्रकार की जमीन इत्यादि चीज़ें अगर खरीदना हो तो सोच समझ के खरीदिए। ये जमीन से संबंधित वाद विवाद, जमीन से संबंधित झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। लेकिन ये रेखा अभी देखी जाए तो बन रही है। इसका प्रभाव अगर कहा जाए धन के लिए, धन आने के लिए तो मान के चलिए जो है 150-2 साल का पीरियड लगेगा। लेकिन अच्छी मात्रा में धन आएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छी मात्रा में व्यक्ति के पास धन रहेगा। ये इसको ये इंगित करता है। बुध के नीचे की बात कर लेते हैं। बुध के नीचे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं अभी बन रही हैं। अभी तो व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रेखाएं जैसे जैसे ये डेवलप करेंगी, हल्की हल्की रेखा मुझे दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं जैसे जैसे डेवलप करेंगी वैसे वैसे जीवन में तरक्की पाएगा। खासकर इस जगह पे अगर कहा जाए 3 रेखा या 5 रेखा जिस दिन बन जाएगी उस दिन व्यक्ति का अच्छा काम चलेगा। काम तो अभी भी चलेगा लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी चलेगा, कुछ दिन चलेगा, फिर रुकेगा, फिर कुछ दिन चलेगा, ये वाली स्थितियाँ बनी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं आपकी जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा अगर देखी जाए सामान्यतः गोल है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो काफ़ी दूरी से स्टार्ट हो रही है, एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति के पास धन आएगा, कहीं ना कहीं भौतिक सुखों को ये दिखाती हैं। ऐसा मत समझिएगा कि रेखा यहाँ तक हो गई तो आयु में कमी आ गई। आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है इसमें। आयु अगर कहा जाए पूर्ण आयु को दिखाता है। ये हिस्सा अच्छा खासा उठा हुआ है, इस पे किसी प्रकार का कोई विशेष जाल नहीं, हल्की फुल्की रेखाएं ये काउंट नहीं होंगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर अगर कर्ज भी चढ़ता है तो कर्ज आसानी से उतर जाएगा। ये विवाह का सुखों में ही कमी करता है, जीवन साथी को लेकर तनाव दिखाता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी करता है, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोगों का विवाह का सुख बहुत कम ही मिल पाता है। कुछ उपाय मैं बता दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में बेहद कमी को इंगित करता है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा इस हाथ में सबसे अच्छी कहलाएगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को ही इंगित करता है। अगर इस हाथ में मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो आपकी अच्छी कहलाएगी। देखिए, एक चीज समझिए, केवल हाथ में भाग्य रेखा ही राजयोग नहीं बनाता है। मस्तिष्क रेखा भी अगर कहा जाए राजयोग के समान है। ऐसे व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, घर वाले साथ नहीं देते हैं लेकिन बाहर वालों का साथ ऐसे लोगों को मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा व्यक्ति को जो जीवन में आगे बढ़ाता जाएगा।
एक बात। दूसरी चीज में अगर कहा जाए, धन के लिए अच्छे संकेत है, धन से संबंधित कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुछ प्रश्न आपने पूछे हैं, उन प्रश्नों को मैं ले लेता हूं। आपने लिखा है कि आप जो है मैं अपने जन्म स्थान को छोड़कर गोरखपुर आके मिठाई का काम कर रहा हूं, लेकिन अब फिर अपने जन्म स्थान नजीबाबाद में जाकर काम करना चाहता हूं। क्या मैं फिर से मिठाई का काम शुरू कर दूं? देखिए, साथ में अगर मिठाई की बात करें तो मिठाई के लिए शुक्र का हिस्सा देखा जाता है। शुक्र का हिस्सा, शुक्र की रेखा आपकी अच्छी है। एक बात। चंद्रमा को देखा जाता है, चंद्रमा पूर्ण रूप से गुलाय में है और किसी प्रकार का विशेष कोई दाग धब्बा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा आप मिठाई से संबंधित काम कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का काम से संबंधित काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार का रेस्टोरेंट, मतलब खाने पीने से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित आपके लिए काम अच्छे कहलाएंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि समाधान भी बताएं, कौन सा काम करें। मैंने आपको काम बताया। मेरी पत्नी की तबीयत खराब, बिल्कुल आपकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, मैंने इसके आधार पे बता दिया आपको। कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में कमी दिखाता है। इसका उपाय, मैं एक ऐसा उपाय भेजूंगा जो दोनों लोगों के लिए काम करेंगे। जो भी वो उपाय मैं भेजूंगा वो दोनों लोगों के लिए ही काम करेंगे। बाकी इसके हिसाब से अगर कहा जाए, कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूं। देखिए, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि समय, मौजूदा समय थोड़ा सा तनाव का जरूर है, लेकिन आपका काम चलता रहेगा अक्टूबर नवंबर के बाद से। मेन समय अगर कहा जाए 2023 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। धन इसमें अच्छी मात्रा में, उसमें संदेह नहीं है, धन कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी प्रकार का सुख है, गाड़ी है, घर वाहन इत्यादि सभी प्रकार का सुख है, उसमें संदेह नहीं है। धन की मतलब ये नहीं कि 50,000 या ऐसा नहीं, अच्छी मात्रा में धन, लेकिन कईयों करोड़ों के मालिक बन जाओगे, जो वो बहुत उतनी स्थिति नहीं है, लेकिन धन की स्थिति अच्छी है। इसमें अगर कहा जाए पॉलिटिक्स या सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलेगा। और खासकर मैं कहूं जो है, अभी आपकी उम्र अगर देखी जाए तो 79 का बर्थ है आपका, लगभग मैं कहूं आपका जो है 42 वर्ष की आयु के आसपास का आपका जो है चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 42वें वर्ष में नवंबर के बाद से समय जो है आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और जो पीक की सफलता होगी वो 2 साल के बाद, मतलब 2024, 25, 26, ये पीरियड आपके लिए जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। धन आएगा, धन आता रहेगा, धन के लिए चिंता मत करिए। कुछ उपाय मैं भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप पर, उन उपायों को कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।